नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। मैं आज आपको हस्तरेखा ज्ञान में मणिबद्ध रेखाओं के बारे में बता रहा हूं। मणिबद्ध रेखाएं करतल, हथेली और कलाई, इन दोनों के बीच में जो रेखाएं हैं ये मणिबद्ध रेखाएं कहलाती हैं। मैं आपको एक स्केच दिखाता हूं। ये जो रेखाएं हैं ये मणिबद्ध रेखाएं हैं। ये लाल वाली रेखा भी इसी से संबंधित है और ये भी मणिबद्ध रेखा है। जो गहरी काली रेखा है ये वंशनाश को दिखाती है। अभी मैं आपका परिचय इस रेखा से भी कराऊंगा। तो ये रेखाएं समांतर होती हैं और वक्राकार भी होती हैं और इन रेखाओं के द्वारा हम जातक की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने साल जिएगा। वैसे हम आयु का अनुमान हृदय रेखा से, जीवन रेखा से और उंगलियों के नीचे जो आने वाली छोटी छोटी रेखाएं हैं इनसे भी लगाते हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ये छोटी रेखाएं ये जीवन में अकस्मात मनुष्य को मृत्यु को बना देती हैं। भले ही हाथ में हृदय रेखा, जीवन रेखा कितनी ही पूरी हो, मणिबद्ध रेखाएं कितनी पूरी हो, मगर ये रेखाएं अचानक मृत्यु का संदेश दे देती हैं। और ये रेखाएं द्वीप समूह के रूप में होती हैं और कभी कभी ये टुकड़े टुकड़े होकर बनी होती हैं। ये रेखाएं यदि गहरी हो तो जीवन को खतरा भी हो सकता है। यदि एक मणिबद्ध होगा तो आयु 28 वर्ष तक होगी। दो मणिबद्ध होने पर जातक की आयु 46 से 56 वर्ष होगी। तीन मणिबद्ध होने पर जातक की आयु 69 से लेकर 84 वर्ष होगी। और यदि चार पूरे मणिबद्ध हैं तो जातक 100 वर्ष की परम आयु प्राप्त करेगा। तो पहला मणिबद्ध हथेली के ऊपर आकर चंद्र क्षेत्र, केतु और शुक्र को छूता हुआ जाए, यानी यहां से रेखा चले, शुक्र है, केतु है, चंद्र है। यदि यहां से रेखा आती है तो जातक के जन्म में लिंग में दोष होगा और ऐसे जातक के शुक्राणु भी कम बनते होंगे। स्त्री के बारे में भी हम यही कह सकते हैं। यदि पहला मणिबद्ध श्रृंखलाकार हो तो जातक को बचपन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मगर बाद में वो अपनी मेहनत के दम पर जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। दूसरा मणिबद्ध भी यदि अस्पष्ट हो तो जातक को परेशानियां ज्यादा होंगी। यदि तीन स्पष्ट मणिबद्ध हैं तो जातक को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, धन दौलत प्राप्त होगी, सौभाग्य मिलेगा। यदि मणिबद्ध सही ना बने हों तो जातक फिजूल खर्च होगा और उसकी जीवन शक्ति जो होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यदि शनि के नीचे यानी यहां इस जगह पर मणिबद्ध टूटा हुआ हो तो जातक झूठा होगा, बेईमान होगा और उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर बुध क्षेत्र उठा हुआ है तो ये स्थिति विकट हो जाएगी। अगर इसकी एक शाखा चंद्र क्षेत्र पर जाए तो जातक को यात्रा का संयोग बनेगा। और अगर बड़ी रेखा जाती है, हथेली के इस पार चली जाती है तो जातक को लंबी यात्रा करनी पड़ेगी।
अब अगर यहां से एक प्रबल रेखा बृहस्पति को जाए, ये बृहस्पति क्षेत्र यहां तक जाए, तो जातक को उच्च पद की प्राप्ति होगी और वो न्याय व्यवस्था में व्यवस्थित होगा। न्यायाधीश हो सकता है, एक अच्छा वकील हो सकता है, सदाचारी होगा और जीवन में उसको उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होगी। मणिबंध से जो रेखा, इस प्रकार की रेखा यहां से चल के जा तो रही है बृहस्पति को, मगर वो बृहस्पति को जाते जाते शनि पर ही रुक जाए तो जातक को लंबी समुद्र यात्रा करनी पड़ेगी और संभावना इस बात की है कि वो समुद्र यात्रा से वापस ना आए। यदि यहां से चलकर बृहस्पति जाने वाली रेखा पर तारा, स्टार और गुणक या धन चिन्ह, कांटे का निशान हो, गुणा का निशान हो, जमा का निशान हो, तो जातक लंबी यात्रा तो करेगा ही करेगा, उसको धन की भी प्राप्त होगी। शनि पर निर्दोष पहुंचने वाली रेखा जातक को ज्ञान, विज्ञान और धर्म दोनों में ही उच्च स्थान प्राप्त कराएगी। यदि यहां से चल के रेखा सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, यहां से चल के सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती है, तो जातक को मान, सम्मान, धन, दौलत सभी कुछ प्राप्त होगा। बुध पर जाने वाली रेखा यहां से बुध पर जाती है तो जातक औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा और उसके साथ साथ वो विदेश यात्रा भी करेगा। अब अगर यहां से चल के रेखा दो मंगल है, ये उच्च मंगल है, ये निम्न मंगल है। अगर रेखा निम्न मंगल पर जाती है तो जातक को परेशानियों से मुक्ति दिलाएगी। उच्च मंगल पर जाने वाली रेखा जातक को अच्छे मित्रों का योग बनाएगी और उसको धन दौलत भी प्राप्त होगी। चंद्र पर जाने वाली रेखा जातक को घुमंती बनाती, बगैर मतलब घूमने वाला। आवाज को मैं नहीं कह रहा, ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है। यदि ये दोहरी रेखाएं हैं तो जातक यात्रा तो करेगा, उसको लाभ भी होगा, मगर इसमें जोखिम होगा। शुक्र पर पहुंचने वाली रेखा दुश्मनों को दर्शाएगी और अगर यहां से हम, अभी मैंने आपको बताया था, एक सीधी रेखा चली आ रही है मणिबंध को, ये रेखा वंशनाश करा देती है, उस व्यक्ति के वंश में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अब मणिबंध पे यदि त्रिभुज है तो जातक को अचानक धन लाभ होगा। यहां पर त्रिभुज है, ट्रायंगल बना हुआ है, अचानक धन लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और उच्च पद की प्राप्त होगी। अगर यहां तारे का निशान है, स्टार है, तो जातक का भाग्योदय बुढ़ापे में होगा, ओल्ड एज में होगा। गुणक धन चिन्ह, कांटे का निशान या जमा का निशान हो तो कोई व्यक्ति जातक के नाम वसीयत कर जाएगा, उसको लाभ होगा और ऐसा व्यक्ति मेहनत करके दरिद्रता से मुक्ति पाता है। अब यदि त्रिभुज और धन गुणक चिन्ह दोनों ही हों तो जो वसीयत मिल्कियत होगी प्राप्त, उससे बहुत फायदा होगा। मणिबंध से निकलकर रेखा पहुंची शुक्र पे और वही रेखा पहुंच गई। पहले देखिए यहां से मार्ग इसने तय किया, शुक्र पर आई, शुक्र से चल के ये बृहस्पति पर पहुंच गई। तो ये बहुत शुभ रेखा है और ये शुभ इस लिहाज से है कि जातक का विवाह किसी धनी व्यक्ति से होगा। और यदि इसी प्रकार की रेखा मणिबंध से निकलकर शुक्र के ऊपर से जाकर शनि पर जाए तो जातक का विवाह अपने से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति से होगा। और यदि ये रेखा शुक्र के ऊपर से चल के सूर्य पर पहुंचे तो जातक का जो जीवन साथी होगा वो कलाप्रिय होगा। बुध पर जाने पर जो व्यक्ति है जिससे जातक की शादी हो रही है वो व्यवसायी होगा।
मणिबंध से शुरू होकर यह रेखा चंद्र पर जाए और जीवन रेखा को छुए तो यात्रा में मृत्यु की पूरी संभावना होती है। भाग्य रेखा मणिबंध रेखा को काटे तो जातक को जीवन में दुख दर्द परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इस प्रकार मैंने आपको संक्षेप में इन रेखाओं के बारे में बताया। मैंने आपके सामने लगभग सारी रेखाओं का वर्णन किया है। बृहस्पति पे जाने वाली रेखा, शनि पे जाने वाली रेखा, सूर्य पे जाने वाली रेखा, चंद्र पे जाने वाली रेखा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये रेखाएं, मूल रेखाएं मणिबंध से प्रारंभ होने पर अधिक प्रबल हो जाती हैं। एक सीरीज है जिसमें ये मैंने आपको पहले भी काफी रेखाओं के बारे में बताया है। अब अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है bharatiyaShiksha.blogspot.com, उस पर जाइए और उसका अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा ब्लॉग है संतोष हस्तरेखा शास्त्र.wordpress.com, वो केवल भविष्य और हस्तरेखा के विषय में ही ज्ञान प्रदान करता है। इसके अलावा मैंने अपने ब्लॉग्स के ऊपर समय काल के बारे में लिखा है, पृथ्वी पर जीवन के उदय के बारे में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब का ज्ञान मैंने अपने 10 ब्लॉग के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ब्लॉग्स आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इन ब्लॉग्स को लाखों लोगों ने अपने लैपटॉप्स पर सुरक्षित किया हुआ है, सेव किया हुआ है और दुनिया के 202 देशों में इनका करोड़ों व्यक्तियों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। जो भी जानकारी मैं आपको इन ब्लॉग्स के माध्यम से हिंदू धर्म के बारे में दे रहा हूं वो ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है, प्रामाणिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।